चलिए देखते हैं, जहां पर हमने उस दिन छोड़ा था वहां से स्टार्ट करते हैं। तो वहां हमने क्या 1.1 के 4 क्वेश्चन कर लिए थे। जो 5th क्वेश्चन था उसको हमको करना था। तो क्या था क्वेश्चन? यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m plus 1 और 9m plus 8। मीन्स हमको यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से हमको प्रूव करना है कि किसी नंबर का क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 9m 9m plus 1 और 9m plus 8। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा हुआ है। यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या पढ़ा है? बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमने देखा है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। ये हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा में पढ़ा हुआ है। अब ये हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा में पढ़ा हुआ है। अब हमको क्वेश्चन नंबर 5 करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो b है, a तो कोई पॉजिटिव इंटीजर है। लेट्स सपोज a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। a क्या मान लिया हमने? अपना पॉजिटिव इंटीजर मान लिया। और जो b है वो मान लेते हैं हम 3। क्या मान लेते हैं? b 3 मान लेते हैं। तो उसके लिए a हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर, b हमने 3 माना। तो उसके रिगार्डिंग क्या मिलेगा? अगर हम यूक्लिड डिवीजन अप्लाई करें तो a इज इक्वल टू क्या आएगा? 3q प्लस r। और r क्या हो सकता है आपका? b से छोटा। b से छोटा आपका r हो सकता है। तो r आपका क्या हो जाएगा? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ये 3 केस हमको यहां पर मिलेंगे। a इज इक्वल टू 3q प्लस r और r 0 1 2 हो सकता है। अब देखते हैं कि r जब 0 होगा तो कैसे उसको 9m के 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो केस हमारे क्या बन सकते हैं? एक बन सकता है a इज इक्वल टू 3q, जब हमने r क्या ले लिया? 0। a हमने 3q, कब? जब r आपका 0 होगा। दूसरा क्या बनेगा? a आपका 3q प्लस 1 बनेगा। फॉर क्या? r आपने कितना मान लिया वहां पर? 1 मान लिया। और एक थर्ड केस मान लेते हैं हम कि a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, जहां पर r की वैल्यू कितनी मान ली थी? 2। अब इसको रिप्रेजेंट किसके फॉर्म में करना? 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे उसको देखते हैं। 3q के लिए तो हमको क्यूब करना था ना, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। मीन्स दोनों तरफ हमको क्या करना पड़ेगा? क्यूब करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ a इज इक्वल टू क्या है आपका? 3q है। तो a इज इक्वल टू 3q है, इसका क्यूब हमको 9m के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो क्या करेंगे? दोनों साइड हम क्यूबिक कर देंगे, मतलब क्यूब लगा देंगे दोनों तरफ। तो क्या मिल जाएगा? a क्यूब इज इक्वल टू 3q का होल क्यूब। a क्यूब इज इक्वल टू 3q का होल क्यूब। अब अगर ये मिला, अच्छा 3q का होल क्यूब क्या होगा? 3 का क्यूब होता है 27 और q का क्यूब तो 27 q क्यूब हो गया a क्यूब। इस 27 q क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? और अगर तोड़े आगे तो इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 3q का इधर क्यूब। अब इसके बाद क्या होगा? 3q का क्यूब जो है इसको मान लेते हैं m। तो क्या मिल जाएगा? 9m। a क्यूब किसके बराबर मिल जाएगा हमको? 9m के बराबर। और m क्या मान लिया हमने? 3q का क्यूब। इस तरह से हमने क्या किया, मतलब फर्स्ट वाला सॉल्व कर लिया कि जब r आपका कितना था? 0 था। तो उस केस में जो कोई क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर उसको 9m के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम कि जब r कितना है आपका? 1 है। r आपका 1 है तो उसको 9m प्लस 1 के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 है, दोनों साइड क्यूबिक कर दें, क्यूब लगा दें दोनों तरफ। तो क्या हो जाएगा? a क्यूब
इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। 3q प्लस 1 मीन्स a प्लस बी की होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा देंगे। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है। मीन्स a का क्यूब दैट इज 27q क्यूब, b का क्यूब मीन्स 1, फिर 3a स्क्वायर बी, सो 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर इंटू बी, तो 3 9 या 27q स्क्वायर और प्लस 3ab स्क्वायर, तो b मीन्स 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हुआ और आपका 3q का स्क्वायर है। क्या है यहाँ पर 3 इंटू 3q दैट इज 9q, तो ये आया आपका a क्यूब। अब यहां पर हमको 9m प्लस 1 के फॉर्म में इसको लाना है, तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा यहां से हमको, देखिए 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1, इसको रीअरेंज कर लिया। अब इन सारे नंबर से क्या करते हैं हम 9 को कॉमन ले लेते हैं, तो इन तीनों नंबर से तो क्या मिल जाएगा, 9 कॉमन लिया, यहां मिल जाएगा 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1, इतना मिला हमको। इसको अगर हम क्या मान लें m मान लें तो क्या मिल जाएगा हमको, a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1 फॉर m हमने कितना माना है यहाँ पर 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। तो इस तरह से हम इसको 9m प्लस 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलर वे किसका होगा, उसको 9m प्लस 8 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, कि यहां पर क्या करें, जैसे हमने यहां अप्लाई किया यहां पर अप्लाई किया है, उसी तरह हमको r की जगह 2 पुट करना है, तो वो 8 बन जाएगा और लास्ट में हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये किया हमने क्वेश्चन नंबर 5 किसका 1.1 का। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज जो 1.2 है जिसके बारे में आज हमको डिस्कस करना था उसको देखते हैं। 1.2 एक्सरसाइज देख रहे थे, तो इस एक्सरसाइज में देखते हैं कि इसको एक्सरसाइज को सॉल्व करने के पहले किसके बारे में जानना पड़ेगा। तो इसके पहले हमको जानना पड़ेगा प्राइम नंबर्स के बारे में, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, द नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ दैट इज योर प्राइम नंबर। मीन्स जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हैं उसको क्या बोलते हैं प्राइम नंबर, और जिसके आपके कितने फैक्टर हों 2 से ज्यादा फैक्टर हों उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ये बेसिक सा इंफॉर्मेशन है आपकी किसके प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में। अब अगर हम आगे बात करते हैं कि यहां पर एक थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये क्या कहती है, तो इसके बारे में जान लें। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फॉर्म में यूनिक तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे 8 है तो उसको अगर प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे 2 की पावर क्यूब लिखेंगे, किसी दूसरे प्राइम नंबर के फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते। मीन्स इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर टू रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर इज यूनिक। यही है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब यहां पर एक्सरसाइज दी गई है हमारी 1.2 की एक्सप्रेस ईच नंबर एज इट्स प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मीन्स जैसे हमको यहां पर 140 दिया गया है, इस 140 को इनके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो क्या करेंगे, पहले 140 का हम क्या कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 140 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या कितना आएगा, देखिए यहां पे हम इसको सॉल्व करते हैं तो 140 2 से डिवाइड किया तो 70, 2 से डिवाइड किया तो 35, फिर इसको अगेन 5 से डिवाइड किया तो 7 और फिर इधर आया 7। तो मीन्स 140 को हम क्या लिख सकते हैं
2 × 7। ये देखिए सारे के सारे क्या हैं आपके प्राइम नंबर्स हैं। अब ये 2 कितने टाइम आया, डबल टाइम रिपीट हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। जो नंबर जितनी बार आए उतनी की पावर उसके ऊपर लगा देते हैं, × 5 × 7। तो ये हो गया आपका 140 को हमने किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, आपके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब नेक्स्ट अगर देखें हम, तो नेक्स्ट आपका 156 है। इसको भी सिमिलर तरीके से कर सकते हैं आप। क्या है 156। आप क्या कीजिए 156 को यहां डिवाइड कर दीजिए, कितने से 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 7 या 40 × 8 या 60। अगेन इसको कर दें तो कितना हो जाएगा 39। अगेन अब 2 से तो डिवीजन होगा नहीं, तो 3 से कर दें, 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 13। 13 इज ऑल्सो प्राइम नंबर से 13 आ गया। मीन्स हम 156 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 13। अब देखिए यहां पर फिर से 2 आपका कितने टाइम आया है, डबल टाइम रिपीट हुआ है, तो इसको क्या लिख देंगे 2 का स्क्वायर × 3 × 13। ये हो गया आपका 156। ये क्या हो गया आपका 156। तो इसी तरह हम जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो बाकी बचे हुए हैं, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, उनको हम इस तरह सॉल्व करके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड। इसके बाद जो बाकी है वो आप कीजिए, नहीं बनते तो मेरे को बताइए। अब इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको दिया गया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। मीन्स इनका हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और उसके बाद इनको वेरीफाई कराना है। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट क्या है 26 एंड 91। 26 और 91 इनका पहले आप एलसीएम निकालिए, एचसीएफ निकालिए। तो किससे निकालते हैं, हम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 26 को हम क्या लिख सकते हैं प्राइम नंबर के फॉर्म में 2 × 30, और 91 को क्या लिख सकते हैं 91 को लिख सकते हैं 7 × 13। अब देखिए अगर इनका हमको एचसीएफ निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है एचसीएफ, तो एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए क्या करें जो कॉमन होगा दोनों में, जो दोनों में कॉमन है वो हो जाएगा क्या आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 30। अब सर एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखिए एचसीएफ हमने क्या निकाला, जो कॉमन था वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, जिसको हमने एचसीएफ बोल दिया। अब यहाँ पर कोई दूसरा नंबर ही कॉमन होता तो उसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। अब यहां पर हमको एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो पहले क्या करेंगे हम कि आपका कॉमन क्या है, कॉमन क्या है आपका 13, तो पहले उसको लिख लेंगे। फिर जो कॉमन था उसको लिख लिया, उसको लिखने के बाद बाकी बचे कौन कौन से नंबर्स हैं, कौन कौन से प्राइम नंबर्स बचे हुए हैं। तो क्या बचा हुआ यहाँ पर 2 बचा हुआ और 7 बचा हुआ। मीन्स इनका अगर एलसीएम की बात कर रहे हैं तो 7 2 या 14, और 14 का मल्टीप्लाई 13 से करें तो 14 3 जा 42 और 14 1 जा 14 + 4 दैट इज 18। मीन्स इनका एलसीएम जो आ गया कितना आ गया 182 और एचसीएफ जो आया 13 आया। अब हमको वेरीफाई कराना था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो क्या करना पड़ेगा हमको एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ करें और वेरिफिकेशन एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना आ रहा है आपका, करते हैं। देखिए एलसीएम कितना 182 और एचसीएफ था आपका 13। इनका आप प्रोडक्ट कीजिए तो 13 2 जा 26, कैरी का 2, 13 8 जा 104 + 2 दैट इज 106, और 13 1 जा 13 + 10 दैट इज 23। तो इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है 2366। ये क्या देखें एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स देखें
प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या आपका 26 इंटू 91, तो 91 मल्टीप्लाई बाय 26 कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करा लीजिए, 26 1 जा 26, दैट इज 6 कैरीगा 2, और 26 9 जा दैट इज 234, 234 और 2 था यहाँ का कैरी, तो हो गया ये 236। देखिए यहां पर हमने क्या देखा कि जो एलसीएम इंटू एचसीएफ था और जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स था वो क्या आया, दोनों सिमिलर आया। तो यहां से क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे फ्रॉम अबव एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, और ये दोनों क्या हो गए, वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व कर सकते हैं। ये हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा। अब इसी तरह आपके जो सेकंड दिया और थर्ड दिया है इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे उसको देखते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट 12, 15 एंड 21, इन तीनों का हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो कैसे निकालेंगे उसको, तो क्या करें, इनके प्राइम फैक्टर बना लें। तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, मीन्स इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3। 15 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, और 21 को 3 इंटू 7। अब देखिए एलसीएम तो आसान, एचसीएफ तो आसान होगा निकालना। एचसीएफ मीन्स जो कॉमन था सर सभी में। अब देखिए सभी में क्या कॉमन, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, मीन एचसीएफ तो कितना हो गया आपका 3 हो गया। लेकिन अगर एलसीएम फाइंड आउट करना है तो कैसे, तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, कॉमन क्या था, कॉमन था हमारा 3, उसके बाद बाकी बचे नंबर कौन कौन थे, तो कौन थे, 2 था आपका 2 टाइम्स, तो 2 की पावर 2 टाइम्स, फिर यहां हमारा 5 था तो 5, और फिर यहां पर क्या था आपका 7। तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम। इसको अगर आगे हम सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 4, 4 5 जा 20, और 7 3 जा 21, दैट इज 420। मीन्स हमारा जो एलसीएम था वो कितना आ गया, 420। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका सॉल्व करना है। बाकी बचा जो है उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।